नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए जैनेन्द्र की कहानी तो लाए। दफ्तर जाता हूँ तो सामने के घर के चबूतरे पर एक खटिया पड़ी रहती है। आता हूँ तब भी वह खटिया वहीं मिलती है। वह दिन रात वहीं रहती है। उस पर के आदमी की तरफ मेरा ज़्यादा ध्यान कभी नहीं गया, सिवाय इसके कि वह खांसता बहुत है और इस वजह से आसपास काफ़ी गंदगी रहती है। खैर, मैं ऊपर से उतर सीधा दफ्तर चला जाता हूँ और शाम को जीना खोलकर ऊपर आ जाता हूँ। घर में से मालूम हुआ कि इस नीचे पड़े आदमी की घर वाले बड़ी बेकदरी करते हैं और तो और ऊपर से डांटते डपटते भी रहते हैं। हो तो उनसे एक बार जरा कहकर देखो ना, कभी कभी मेरी पत्नी बोलती। मैंने कहा, कहने से तो वृथा गांठ पड़ेगी, लाभ कुछ नहीं होगा और मैं नया अनजान आदमी हूँ। वह बोली, रोगी को मरना तो है ही, पर क्या ऐसे जानबूझकर मारा जाता है? लेके निकाल पटका है बाहर, और गंदगी भी तो इससे फैलती है। मैं तो दिन रात की खौं खौं से परेशान रहती हूँ। क्यों जी, कुछ किया नहीं जा सकता? मैंने कहा, इसके सिवा कि हम अपने घर में जगह दें, दूसरा कुछ करना ना करने से तो खराब होगा ना। अपने घर में लाने की बात वह सुनने को तैयार न थी। ऐसे ही दिन कटते चले गए। एक दिन मैं देर से लौटा। मित्र मिल गए और सिनेमा ले गए। ऐसे देर भी नहीं हुई थी, 9 साढ़े 9 का ही वक्त होगा, पर दरवाज़ा खटखटा रहा हूँ और आवाज़ भी लगा रहा हूँ, लेकिन ऊपर किसी को कुछ खबर ही नहीं है। इस प्रयत्न में मुझे 5-7 मिनट हो गए। मुझे बेहद खराब लगा, बुरा भी लग रहा था। इतने में से सामने के चबूतरे से आवाज़ आई, बाबूजी आप खड़े क्यों हैं, यहाँ आ जाइए। एक आध बार तो मैंने टाला, पर यह सोचकर कि इससे वह अपना अपमान ना समझे, मैं उसके पास जा बैठा। उसने कहा, बहू बेटियां हैं, आँख लगी गई होगी, आप यहाँ आराम से बैठ जाइए और फिर कुछ देर में आवाज़ दे लीजिएगा, आ जाएंगी। बातों ही बातों में उसका इतिहास मालूम हुआ। 2 उसके छोटे भाई हैं, उन्हें उसी ने पाला पोसा है, ब्याह भी किया है। उसकी पान की दुकान थी, चलती थी, फिर उसमें टोटा आने लगा। पैसे देता रहा, तब तक भाई उसके थे और उनकी बीवियां भी उसे मानती थी। भाई 2 पैसा लाने लगे और दुकान उठ गई, तो अब उसे यहाँ पटक रखा है। न दवा है न दारू, ऊपर से ताने और सुनाए जाते हैं। 2 वक्त खाने का भी ठीक नहीं। खंकार डालने के लिए राख का एक मिट्टी का बर्तन पास था, फिर भी वह आदमी इधर उधर खंकार देता था। वह दुबला था, पीला, और कनपट्टी की हड्डियां बहुत उभरी हुई थी, आंखें अंदर धंस गई थी। सब मिलाकर दृश्य रुचिकर ना था। भाइयों की और उनकी बीवियों की उसने सख्त शिकायत की। वे अब आंख बचाते हैं और पास नहीं फटकते। 2-4 का जो उस पर देना आता है, वह हमें घड़ी भी चैन नहीं लेने देते। उनकी तरफ कि आसपास यहाँ सबकी तरफ ही उसके मन में कड़वाहट थी, और छोड़ते छोड़ते भी वह मानो इस दुनिया को अभिशाप देकर जाना चाहता था। अंत में उसने मुझसे कहा कि क्या 2 रुपए उसे मैं दे सकता हूँ तो बड़ी मेहरबानी होगी। 2 रोज जी लूँगा। मैंने कह दिया था कि दे दूँगा। यहाँ श्रीमती की बात कहनी चाहिए, यह सही नहीं है कि उनकी नींद गुम करनी है, जरा खटके पर भी जग जाती है, किंतु 9 बजे उनके समय की अवधि है। आवाज़ पर वह जग तो गई, पर 9 कब का हो चुका है, इसलिए निर्विघ्न भाव से उन्होंने मुझे कुंडा खटखटाते और चिल्लाते रहने दिया। घड़ी मेरे पास रहती है, फिर भी शायद उनका तरीका यह बताने के लिए था कि अब क्या बजा है। अब वह चलकर दरवाज़ा खोलने को तत्पर ही थी कि नीचे से पुकार बंद हो गई। ऊपर चुपके झरोकों में से झांक कर देखा कि मैं खाट वाले बुढ़े के पास हूँ, और वह इस बात पर अप्रसन्न थी। कुछ देर तो धीरज से सहती रही। अनंतर असहनीय होने पर नीचे आकर द्वार खोलकर बोली, आओगे नहीं? मैं तत्काल उठा, आकर कहा, इतनी आवाज़ें दी, तुमने सुना नहीं? बोली, मेरी आंख लग गई है। आधी आधी रात तक आओगे तो मैं क्या जागती रहूंगी? अब तो बिना आवाज के जाग गई। अरे ये बुड्ढे की खौंखो रात को सोने देती है, उससे क्या बात हो रही थी? सच यह है कि विवाह को 15 वर्ष हो गए, पर उनके गुण मैं अभी भी नहीं जानता। बता दिया तो 2 रुपए देने को कह आया हूँ। क्लर्क आदमी हूँ, इससे मेरी गृहस्थी का हाल आप जान ही सकते हैं। हिसाब कसा बंधा रहता है। घटबढ़ की गुंजाइश तो उसमें शायद ही निकले। 30 दिन के वेतन में 28 दिन का खर्च। इस तरह 2 दिन हिसाब में सदा चढ़े रहते हैं। इस चौकस हिसाब में ऐसी कहीं संधि नहीं कि दया माया का उसमें प्रवेश हो सके। बोली,
तुम्हें मालूम नहीं इस बात पर उसके घर के लोग रोज कितना कितना कहते सुनते हैं। हर किसी से वह कुछ ना कुछ मांगता रहता है, दो दो चार चार आने तक ले लेता है। तुम्ही ने देखो ना, घर वालों को है कितना बुरा लगता होगा। सब उन्हें दोष ना देते होंगे। तुम हरगिज ये रुपये ना देना, भला वह लोग क्या कहेंगे कि पड़ोसी होकर हम सबके बीच उन्हें शर्मिंदा करा दें। सोचा कि सचमुच सवाल का यह पहलू भारी था। यूं तो हिसाब की बात भी छोटी ना थी, पर पति का दिया वचन पत्नी के लिए इतना सर्वोपरि होता है कि हिसाब किताब की गिनती तो उसके आगे है होती ही नहीं। पर यह सोचने की बात है कि रुपए देकर पड़ोसियों के अपमान का तो मैं भागी नहीं। रुपए का वह करेगा भी क्या, ना खाने योग्य कुछ खाएगा। और क्यों, इस भांति अगले रोज समय पर नीची निगाह किए मैं सीधा दफ्तर चला गया। आया तो सीधा चढ़ता हुआ ऊपर घर आ गया। दरवाजे के पास के 10 कदम में अत्यंत व्यस्तता के साथ रखता था, जैसे कोई बहुत जरूरी काम है। बिना देखे मैं देखता था कि खाट पर से आशा की 2 आंखें मुझ पर लगी हैं। उस आशा को निराश कर रहा हूँ। यह भी नहीं मानो काम बेहद है। नहीं तो ऐसे 4-5 रोज और निकल गए। तेजी से दरवाजे से निकलता हुआ और तेजी से दाखिल होता, फिर भी मैं उन आंखों को बचा पाया। ये सांत्वना मुझे ना हुई। 5वें या 6ठे रोज देखता हूँ कि चबूतरे पर कुछ सरगर्मी है। घर वाले व्यग्र हैं। बाहर काफी लोग आ जा रहे हैं। 2-4 पास पड़ोस के आदमी भी वहां जमा है। शायद तबीयत खराब है। इस तरह मैं भी वहां पहुंच गया। बुड्ढा उस वक्त बेहोश था। उपचार किया जा रहा था, पर लोग देख रहे थे कि घड़ी अंतिम है। अब होश आए कि भी ना आए, मैं एक लोहे के स्टूल पर खाट के पास बैठा था। घर के और लोग खड़े थे। इतने में उसे होश हुआ। आंखें खोली, इधर उधर देखा, फिर मुझ पर आंखें टिकी। जैसे मुझे पहचानने में कुछ समय लगा, और फिर बोला, तो लाए, कहकर मेरी तरफ देखते हुए उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। मैं उसकी आंखों की ओर देखता रह गया। लोग मौत की को पहचान गए, फिर रोने लगे। उसकी आंखों में जो देख रहा था वह मौत ही तो थी, या कि अब भी वही प्रश्न था, तो लाए। मुझे लगा जैसे मेरे और सबके प्रति वह यही पूछता हुआ गया है, तो लाए।